हम लोग जब भी रेप के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर डिबेट इसी हवाले से की जाती है कि लड़की ने क्या पहना हुआ था, वो अकेले क्यों निकली थी, किसी महरम के साथ क्यों नहीं थी, वक्त क्या था, वगैरह वगैरह। मगर इस चीज़ पर कभी बात नहीं की जाती है कि जिसने रेप किया है उसकी क्या मेंटालिटी थी, या उसका कितना फॉल्ट था इसमें, या वो कसूरवार था। अगर हम कसूर के वाक़ये की बात करें तो दिल दहला देने वाला वाक़या था। मुल्क में बहुत शोर भी हुआ इस बारे में, एहतजाज भी हुआ, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। ज़ैनब के बेरहमाना कत्ल के बारे में बात की जाए तो मुल्क गिर एहतजाज हुए, मगर नतीजा क्या निकला हम सब जानते हैं। और अब फरियाल के बारे में सब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात की जा रही है, मगर उस बारे में बात नहीं की जा रही है जो इसका कॉज है। हम लोग हमेशा बात करते हैं बेटियों की तरबियत की, बात करते हैं लड़कियों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, मगर मेरा ये ख्याल है कि अब हमें इस डिबेट को बदल देना चाहिए। अब इसका रुख इस तरफ होना चाहिए कि आखिर हम मर्दों को किस तरह से ट्रेन करें, उनकी तरबियत कैसे होनी चाहिए। अगर 3 साल की बच्ची, 9 माह की बच्ची, 18 माह की बच्ची, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा हमारे इस मुल्क में महफूज नहीं है और रेप करने वाले ज़्यादातर मर्द हैं, तो फिर इस बात पर बात होनी चाहिए कि आखिर कसूर किसका है, आखिर विक्टिम कौन है, और रेपिस्ट पे बात क्यों नहीं हो रही है। कवानीन इस मुल्क में बिलाशुबा मौजूद है, मगर क्या हमारा जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोगों को इंसाफ फराहम कर सके, और क्या वाकई कसूरवार सिर्फ वो है जिसका रेप होता है। एक दफ़ा ये सोचने की ज़रूरत ज़रूर है, और उसके बाद शायद इस डिबेट का रुख मुड़ जाए और बात रेपिस्ट पर हो, ना कि उस पर जिसका रेप हुआ है।